अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर तरफ हमारे गुरुजी के विरोध में न्यूज चल रही है कि गुरुदेव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर गलत टिप्पणी की और गलत वक्तव्य किया, जिसका खंडन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इन्होंने भी किया उस विरोध का खंडन। साथ ही आज माननीय हमारे ग्राम के निवासी हमारे आदरणीय सम्माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, इन्होंने भी उस वक्तव्य का जो विरोधी विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी उसका आज खंडन किया है ना। और आज मैं चाहता हूं जब तक कथा चल रही है तब तक हम यहां खामोश बैठे हैं, और जैसे ही आज हम गुरुदेव की इस कथा पंडाल की धरा पे सौगंध खाते हैं कि जैसे ही 30 और 1 के बाद कथा समाप्त होगी, उन विरोधियों की ठट्ठी मारने के लिए महाराष्ट्र का एक एक गुरु भाई अपने अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में जाएगा और उन विरोधियों ने जो गुरुदेव का अपमान किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे और हर थाने में जाकर डेपुटेशन देंगे। अरे नहीं भैया, ये ना नहीं गुरुदेव, जब धर्म की बात आए और गुरुदेव की बात आ जाए तो हर गुरु भक्त रोड पे उतरेगा। कि रोड पे उतरना केवल विरोधी नहीं जानते, हम भी जानते हैं। अब बात आती है गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी महाराज, ये दोनों गुरु और शिष्य का नाता बताया। अब वो कैसे? भगवान दत्त के 24 गुरु थे। कितने? 24 है ना। उसमें से भगवान दत्तात्रेय के एक गुरु थी पिंगला नाम की वेश्या। देखिए, भगवान दत्त ने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय के, बैठिए कोई उठ के नहीं जाएगा, ये देखिए, यही हमारे सनातन धर्म में थोड़ी सी एक कमजोरी होती है। तो हम ये कहेंगे कि गुरुदेव ने ये कहा कि गुरु और शिष्य के नाते को समझाया कि शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी थे, है और रहेंगे। लेकिन कैसे थे? आध्यात्मिक गुरु थे। कैसे थे? आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म की प्रेरणा दी, साथ ही उन्हें मुगलों से लड़ने का ज्ञान दिया, और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज को रामदास स्वामी जी ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा भी दी। तो जो भी शिक्षाएं रामदास स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी तो वो आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया कि आज हमने हमारे भी एरिया के छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन से बात करी। उन्होंने कहा, आपके गुरुदेव ने कहा। हमने कहा, क्या कहा? उन्होंने गुरु और शिष्य का नाता बताया, लेकिन उसको दूसरे मोड़ पे ले जा करके आज जगह जगह गुरुदेव का विरोध हो रहा है। और गुरुदेव के विरोध के समर्थन में हम भी रोड पे उतरेंगे और हम भी गुरुदेव के सामने आज सौगंध खाते हैं। कोई जाए न जाए, सबसे पहले नागपुर शिष्य, नागपुर बागेश्वर मंडल मुख्य, पिछले बार भी ऐसे ही एक विरोधी की ठट्ठी मारने नागपुर के पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर में गया था। बस बस, रोको रोको भैया। और ऐसी ही कृपा, इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय बागेश्वर धाम की। अब तुम भैया और आग ना लगा दो, बड़ी मुश्किल से तो हम ठंडी कर रहे आग। कोई विरोध करता रहे, हम लोगों को उनको सड़कों पर जाकर ज्ञापन देकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना है। वो भी अपने हैं। यदि हम उनके खिलाफ हम लोग कुछ कहेंगे तो अपने हिंदू ही आपस में बट जाएंगे और दूसरे मजहब के लोग मजा लेंगे। इसलिए
हम लोगों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना न कुछ करना, उनका अपना मनोभाव था, धन्यवाद है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, अनर्गल प्रलाप से हम लोगों को भी बचना चाहिए। ये सब प्रकार के लोग होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते ही हैं। हमें अपनी बात भर रखनी चाहिए। कोई पूछे कि आपके गुरुजी ने कुछ कहा, आप स्पष्ट रूप से कह देना। गुरु शिष्य महिमा पर उन्होंने बात बताई। हमें नहीं लगता कि अब इस पर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि कल इसका खंडन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर चुके हैं। तो अब हमें नहीं लगता कि ज्ञापन यापन देना चाहिए। ज्ञापन यापन नहीं देना है, उनको धन्यवाद देना है कि बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछता जाए, प्रश्न ही करना, इस वाले विषय को ना छेड़ना, अब प्रश्न ही करना। हाँ दे दो भैया, माइक दे दो। बार बार वही होना है कि 2-3 दिन से वही। बोलो बिटिया, ये माइक जरा अंदर लेके प्रवेश करो। बोलो बेटी, चालू है वो भैया माइक चालू कर देना लाली का। पीछे भी आएगा, खड़े ना हो, पीछे भी माइक। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, आजकल के युवाओं को? क्या नाम है? मेरा नाम अनुश्री परशुराम गोमा से है। कहाँ से हो? मैं नागपुर से ही हूँ। नागपुर से ही। हाँ। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची के लिए। उत्तर सुनो। युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए हमको लॉजिक देकर के धर्म समझाना पड़ेगा। लॉजिक के साथ धर्म समझाएंगे, विज्ञान परंपरा के अंतर्गत उनको समझ आएगा, तो ही वो धर्म से जुड़ पाएंगे। कि कलावा बांधना केवल हमारा फर्ज नहीं है, दिखावा नहीं है। कलावा बांधने से नाड़ियों पर भी कंट्रोल रहता है और हमारी पहचान भी कहलाती है। तिलक लगाना केवल हमारा दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है। तिलक लगाने से थर्ड आई आज्ञा चक्र पर प्रेस वो करते हैं, दबाते हैं, तो याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है और हमारा धर्म का फर्ज भी कहलाता है। चोटी रखना दिखावा या पाखंड नहीं है। चोटी रखने से पीछे का जो बहुत सेंसिटिव एरिया है ये सुरक्षित भी रहता और विचारों को एकजुट करने की क्षमता ब्रेन को इंट्यूशन देता, मैसेज देता। तो ये विज्ञान भी है और हमारा धर्म का फर्ज भी है। जब इस लॉजिक के साथ हम अपने सनातन को समझाएंगे तो हमें लगता युवा धर्म से जुड़ेगा। युवा आज की मस्ती के साथ सनातन की हस्ती को समझेगा। खुश रहो। बहुत सुंदर प्रश्न। अगला। हाँ, टोपी वाले खड़े हो जाओ, इनको माइक दो। दूसरा माइक कहाँ है? ये वाला माइक इधर लाओ। जो बच्ची चश्मा पहने बैठी है, खड़ी हो जाओ, उन तक माइक पहुंचाओ। जी बोलो प्रभु। प्रणाम गुरुदेव जी। खुश रहो चेला। गुरुदेव जी, आपसे एक समाज सुधारक प्रश्न पूछना है कि आज हिंदू धर्म परिवर्तन की ओर बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, उससे बचाने के लिए हम सभी हिंदुओं को क्या करना चाहिए और सब घर परिवार वालों को क्या करना चाहिए? हम लोग नारा देते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, पर खुद के भाई से बात नहीं होती। तो हिंदू धर्मांतरण से बचाने के लिए पहले घरों में एकता लानी है, फिर समाज में एकता लानी है, फिर देश में एकता लानी है। और उसका सर्वोत्तम उपाय यही है, अमीर हिंदू गरीब हिंदू का सपोर्ट करें तो धर्मांतरण रुक जाएगा। पांडुरंग विठला, समझ गए? यही उपाय है धर्मांतरण को रोकने का। अमीर हिंदू गरीब हिंदू की क्या करें? बोलो बोलो बोलो। जैन परंपरा में क्या है?
अमीर जैन परंपरा के लोग गरीब अपनी समाज के व्यक्ति को उधारी दे करके दुकान खुलवाकर उनके बिजनेस को बड़ा करते हैं, फिर वह व्यक्ति बड़ा होकर चुका देता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें उधार दे दे तो वो तो खाई जाते, ऊपर से गाली खवाते। तो अभी दो विचारों में परिवर्तन लाना है। एक तो अमीर हिंदू गरीब हिंदू की मदद करे, और गरीब हिंदू जब अमीर बन जाए तो धन्यवाद देना ना भूले और दूसरे की मदद करना ना भूले। इसी उपाय से धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण रोकने का दूसरा उपाय है मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। इन उपायों से धर्मांतरण रुक सकता है। धन्यवाद। बोलो। तब तक उसके पहले माइक ले जाओ, इनको दे दो, दादाजी को। खड़े हो जाओ। तो सफेद दुपट्टा जो बच्ची डाले इन्हें माइक दे देना, बहुत देर से परेशान हो। हाँ, इन्हीं को। तब तक वो वाला माइक आगे लाओ, और बेटा पीछे में वहां पर जाओ। चालू है ना? वहां जाओ, वहां कोने पर। हाँ जाओ। वो कोने पर जो तौलिया हिला रहे हैं भाई साहब को दे दो, सफेद शर्ट वाले को। बोलो बहना। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम एकता ईटनकर है, मैं नागपुर से हूँ गुरुजी। बोलो बहना। गुरुजी, मुझे एक आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना था आपको। पूछे। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने हिंदू संस्कृति में जो लोग नॉनवेज खाते हैं और बोलते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, फिर बुधवार को खाना चाहिए, फिर शुक्रवार को खाना चाहिए, संडे को, फिर बाकी दिन नहीं रहते हैं क्या गुरुजी भगवान के? मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बताइए कि ऐसे कोई दिन नहीं रहते हैं, हर दिन भगवान के होते हैं। हाँ, कुछ पीने वाले लोग हमको भी मिले जो कहते थे हम मंगलवार को नहीं पीते हैं, बाकी दिन पीते हैं। तो हमने भी पूछा कि केवल हनुमान जी मंगलवार को रहते हैं, बाकी दिन अब्सेंट हो जाते हैं क्या? हाँ गुरुजी। छुट्टी पर जाते हैं? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो मंगल का दिन उनका है। तो ये कुछ लोग, धार्मिक लोग, व्यसन करने का रास्ता चुनते हैं कि हम मंगल को नहीं पिएंगे, बाकी दिन पी लेंगे। उस प्रकार के लोगों से यही प्रार्थना है कि या तो पियो ही मत, नहीं तो फिर कोसी दिन मत छोड़ो, कम से कम दंड मिले तो मंगलवार को भी तुम्हें मिले। हनुमान जी सब दिन रहते हैं, सब दिन हनुमान जी के हैं, इस प्रकार का वहम भ्रम फैलाना सठता व मूर्खता है। धार्मिक लोगों से हमारी प्रार्थना है, पीना ही है तो मदिरा क्या पीना, पीना ही है तो राम रस पिया जाए, भगवान की भक्ति का रस पिया जाए। तो ये सिर्फ पीने के बहाने बनाना है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हनुमान जी सिर्फ मंगल को रहते बाकी दिन नहीं रहते। हनुमान जी सब दिन रहते, हर पल रहते, हर जगह रहते। गुरुजी, ये मेरी बेटी है, उसको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो लाली। सीताराम बोलो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बहना। सीताराम। ये माइक जरा आगे लाना, ये दाढ़ी वाले को दे दो, नहीं तो ये प्राण खा लेगा। बोलो तब तक। गुरुजी सीताराम। चेला राम राम। क्या नाम है? संजय कल से। कहाँ से हो? सर दत्तावाड़ी। महाराज जी दत्तावाड़ी। दत्तावाड़ी। बोलो जी, क्या बात? कुछ नहीं महाराज जी, आपसे 5 साल हो गए हमें आज जुड़ते हुए। हाँ। और आपने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया गुरुजी, बस आशीर्वाद होना था मुझे आपकी। क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद? गुरुजी बहुत पूरा इंसान बन गया मैं। पहले तो कैसा गुरुजी, रोज मदिरा, रोज खाना पीना, बस यही चलता था गुरुजी। ऐसा बदलाव हो गया कि गुरुजी कि हर 2 महीने में एक बार आप बुलाते मुझे बागेश्वर धाम में। अब पीते तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल गुरुजी, 5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। जैसे तुम्हारा जीवन बदला, बालाजी सबका बदला। नागपुर से ही हो? गुरुजी नागपुर से जो। बहुत आशीर्वाद। चांदला रहो।